किसी ऐसे वैसे से नहीं, बल्कि मैं सीधा नबी से पूछता हूँ, आका से पूछता हूँ। इसलिए पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया नबी फरमाते उसने दीन को ढा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपने घरों में देखो, अगर जिसकी 2 बेटी हैं वो मुझे जवाब दे, जिसकी 3 बेटी हैं वो भी जवाब दे, जिनके 2 बेटे हैं वो भी जवाब दे, जिनके 4 बेटे हैं वो भी जवाब दे। फजर में तुम उठे, तुम्हारे बच्चों ने नमाज पढ़ी, बोलो। और नबी फरमाते जो नमाज छोड़ता है वो दीन को ढाता है। दीन को ढाने वाला तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी। अरे झांक के तो देखो, मेरी तुम्हें कड़वी लगेगी लेकिन सच होगी। बड़ी आसानी से जलसे में खड़े हो गए, किसी ने गिरबान फाड़ के नारे तकबीर नारे रिसालत, ये नोट ऐसे करके उछाल के देगा, सब लोग देख रहे हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है, और अभी इशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नहीं पढ़ी, जोहर की नहीं पढ़ी। और अल्लाह माफ फरमाए, बात शायर भी ऐसे ही है, मैक पे तो आकर के झुमा देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, बचेगा वो भी नहीं। जो बात सच है वो सच है। मैंने इसलिए सबको, चाहे मैं हूं या आप हो, लेकिन जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये किसी मौलाना का फतवा नहीं है, ये नबी की बात है। आका फरमाते हैं ओ मुसलमान जरा तू इतना बता, तेरी बेटी को फजर में कौन उठाएगा, तेरे बेटे को कौन उठाएगा? क्या मौलाना साहब आएंगे, इमाम साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, प्रधान जी आएंगे? कोई नहीं, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। किसकी जिम्मेदारी है ये? निभा रहे हो? बड़े चर्चे होते जनाब, बड़े चर्चे, वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया। तुम्हारे घर में तो दीन ढाया जा रहा। इधर देखो ना, कुछ दिनों पहले गोश्त बंद हो गया था, सब में चौराहों पे चर्चे चल रहे थे, यार अब क्या होगा, गोश्त बंद हो गया, अब क्या? 8 दिन तुम्हारे घर में नमाज बंद रहती है तो कभी चर्चा नहीं होता? जुमे की नमाज पढ़ ली हो गए मुसलमान, जुमे की नमाज पढ़ ली हो गए जन्नती, जुमे की नमाज पढ़ ली, 8 दिन में नहा लिए धो लिए, वो भी नहाने का ढंग तक नहीं, गुस्ल के फराइज याद नहीं, हो गए जन्नती। और दावा इतना करता सीना ठोक के कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम। मैं तो ये कहता हूं, ये मुंह और मसूर की दाल। शर्म आनी चाहिए हमें। आपको एक भी तुम्हारी कोई चीज ऐसी मिलती हो जो मुझे बताओ। और जरा देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो तुम्हें पता चलेगा। उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोलूंगा, हश्र का मैदान होगा, हाजी साहब बंधे पड़े होंगे, चलो जहन्नम की तरफ को। हाजी साहब बंधे पड़े, ठेकेदार साहब भी बंधे पड़े, कुछ मौलाना भी बंधे होंगे। ये सारे लोग जो ऐसे बंधे पड़े कहां जा रहे? कुरान में साफ है। ओ अरे यार, ये तो पीर साहब थे भाई, पीर साहब, ये पीर साहब भी बंधे पड़े। अरे इन्हें तो हम बड़ा अच्छा समझते थे, जब ये बंधे पड़े तो हमारा क्या होगा? ये तो झुमा दिया करते थे सबको, हमारा क्या होगा? ये तो बंधे पड़े। अब उनसे पूछा जाएगा, मा
फी सकर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं। मगर तुम्हें फुर्सत मिले तभी तो कुरान पढ़ो, फुर्सत मिलती है तो रील बनाता और देखता। अब पूछा जा रहा मा सलककुम फी सकर, ये तो बताओ हाजी साहब बताओ या बड़े इज्जतदार साहब पीर साहब बताओ, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तुम्हें घसीट के क्यों ले जाया जा रहा? तुम्हें क्यों पकड़ के ले जाया जा रहा? हमारा क्या होगा जब तुम पकड़े गए तो क्या होगा? जहन्नम में जाने की वजह बता दो। तो कुरान की दूसरी आयत में आता क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कुरान की आयत है, सब के सब कहेंगे अरे क्या करें, कपड़ा बिछा के मुरीद तो करा दिया करते थे, क्या करे? कालू सबके सब बोलेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन। अरे मर गए, क्या हुआ? बोले नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जा रहे हैं। ये हमारा जुर्म था कि नमाज नहीं। किसी जलसे में ना नमाज पे तकरीर कर दो तो नौजवानों कुछ के मुंह सूख जाते, बोले अरे यार जलसा बिगड़ गया भाई, क्या जमाना आ गया। और जरा ना चुटकुले दो चार फेंक दो और इधर क्यों, अरे यार मजा आ गया साहब, जलसे में मजा। जो असली काम की बात थी वो रह गई। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, अरे इसलिए जा रहे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया? एक दोनों मैंने कुरान की आयतें सुनाई, उधर हदीस सुनाई। मैं किसी मौलाना की नहीं सुना रहा हूं, तुम इख्तिलाफ कर सकते हो, ये कह सकते हो मैं इनकी नहीं मानता, इनकी नहीं मानता। अब कोई माई कलाल ये कह के दिखाए कि मैं नबी की नहीं मानता और अल्लाह की नहीं मानता, पसली तोड़ दी जाएंगी कब्र में, पसली इतना मारा जाएगा से पसली तोड़ दी जाएंगी। ऐसे हालात कहते हैं यार पतन। और औरतें ना ये जो ढूंढती है ना कि हमें मिल जाए, क्या मिल जाए? को क्रीम ऐसा मिल जाए जो चेहरे के दाने बंद हो जाए, क्रीम ऐसा मिल जाए जो खूबसूरत हो जाए, यूं है तू, ऐसी बातें ढूंढती ना, तलाशती। मालूम है क्यों कुछ औरतों के चेहरे बिगड़ते और आदमियों के चेहरे बिगड़ते? मालूम है क्यों? इसलिए इन पर अल्लाह की लानत पड़ती है। अब पढ़ती क्यों है वो भी कुरान से हवाला दूंगा इंशाल्लाह। सारी बातें या तो कुरान या हदीस से। लान, तुम मत घबराओ, तुम में भी कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे जिन पर रोजाना 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती होगी। कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे। आप कहोगे कौन है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, नाम लेके बताऊं? ऐसे ही डर गए मुझे नाम याद ही नहीं तुम्हारे सबके, समझे? इनका नाम याद है, मोहम्मद जाबिर, समझे? नेटोरस। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? किससे पूछूं? इमाम साहब से? नहीं, इमाम साहब की तो घंटी हर वक्त खतरे में लटकती रहती है। किससे पूछो? मौलाना से नहीं, बल्कि किससे पूछो? कुरान से पूछो। कुरान तू बता कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? तो कुरान शरीफ में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर? अब सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा फेंक देते हो? एक मर्तबा बोलोगे तो अल्लाह की लानत। और औरतें जो कटर पटर करती ना, झूठ बोलेगी तो अल्लाह की लानत। और ये जो है ना, ये मोबाइल, इसने तो हजरत मौलानाओं को भी नहीं छोड़ा, मुकर्रिरों को नहीं छोड़ा, पीरों को नहीं छोड़ा। कहां पहुंचे हजरत? है मुरादाबाद तो कह रहा दौराए पे पहुंच गया। ये भी झूठ बोले है कि नहीं? इसने तो बड़े बड़े, अगर सही इस्तेमाल करोगे तो बड़ी अच्छी चीज है,
और गलत इस्तेमाल करोगे तो ये छोटा शैतान है। अब जरा सोचो, अगर एक मर्तबा झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत, कम से कम 10 मर्तबा झूठ बोलते हो तो अल्लाह की लानत। कभी सोचा कि हम अल्लाह की लानत से बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं? साबुन से 3 मर्तबा धोएगा, शैम्पू से 5 मर्तबा नहाएगा, कितने ही नहा ले, चेहरे पे नूर तभी आता जब अल्लाह की लानत से बचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। वायदा करो नमाज पढ़ोगे तभी आगे बढ़ूंगा, वायदा करो। सब लोग नहीं बोल रहे, वायदा करो और पक्का वायदा करियो, जैसे जलसों में होते हैं ऐसे मत करियो, समझे? जलसों में होते ना ऐसे मत करियो, सच्चा पक्का बिल्कुल वायदा पक्का। झूठ तो नहीं बोलोगे? फिर दूसरी बात उठाता हूं, झूठ तो नहीं बोलोगे? एक जहन में हजरत सवाल आ रहा कि मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ठीक है, घर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, बहुत सारी बातें जो मैं छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें सिर्फ आपको समझाना, हमें किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमें मोहब्बत का पैगाम देना है। समझ रहे? क्या करना बोलो? मोहब्बत का पैगाम देना। लेकिन अच्छा अब सुनो, मुसलमान परेशानी क्यों? तुमने कभी सोचा? जब सब ढूंढ रहे, कोई कुछ, कोई न्यूज सुन रहा है, कोई खबरें, कुछ, हम कुरान शरीफ की तरफ को गए, हदीस की तरफ गए, तो एक हदीस भी मिल गई, एक आयत भी मिल गई। अगर कुरान शरीफ वो दौलत है ना, इसमें जब घुसोगे ना तो हीरे जवाहरात निकाल निकाल के लाओगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक यहूदी कहने लगा, सुनने की बात है उलमा के भी, एक यहूदी कहने लगा, अली मैंने सुना आपने कहा कि मैं हर चीज का जवाब कुरान से दे दूंगा। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी दाढ़ी ना खशखशी थी यहाँ पे और यहाँ यहूदी की, और हजरत अली की भरी हुई। तो कहने लगा ये बताओ, मेरी ऐसी दाढ़ी है छरेरी और तुम्हारी भरी हुई, इसका जिक्र कुरान की कौन सी आयत में? लो, आज का होता तो फिर कहा, हजरत अली बोले कुछ और पूछ, काम की बात। उनने सोचा अली अटक गए, समझ? कुरान में ऐसे ऐसे जवाहिरात है, उसने सोचा हजरत अली अटक गए। उसने लोगों को बुलाया, लोगों आ जाओ, देखो अली से जवाब नहीं दिया जा रहा। फिर बुलाया, आ जाओ, आए, बताओ अली। हजरत अली ने फिर तवज्जो नहीं दी, अरे कुछ और काम की बात पूछ। तीसरी मर्तबा फिर उसने कहा अल्लाह समद। क्या कहा? तीसरी मर्तबा फिर कहा कि ऐ अली जवाब दो। तो कुरान में इसका भी जिक्र आया, हाँ इसका भी जिक्र आया। मोबाइल पे थोड़ी तवज्जो रखेंगे स्टेज वाले, अगर कोई जरूरी बात करनी होगी तो पीछे हटके, क्योंकि ये चैनल वाले जो नहीं है, ये कहीं भी किसी को भी फांस सकते हैं। एक मौलाना ने किसी बच्चे को ऐसे ही कर दिया नसीहत के लिए, तो उसकी इतनी क्लिप बनाई, इतना डाला कि देखो डांट रहे हैं, और ये नहीं देखो तो बच्चे की हरकत क्या होगी, समझे? ये कुछ नहीं देगा, ये कुछ नहीं। अब मैं जो बता रहा था, ये बता रहा था कुरान की आयत मिल गई और एक हदीस। मुसलमानों को टॉर्चर क्यों किया जाता है, हमें क्यों परेशान किया जाता? सुनो, कुरान की आयत पढ़ता हूं, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ बिमा कानू यक्सिबून। और हदीस शरीफ सुनो, कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम। मतन भी पढ़ रहा हूं, इबारत भी पढ़ रहा हूं, ताकि बात पक्की होती चली जाए। मेरे नबी ने फरमाया, जो कौम गुनाह खुल के करने लगे, तवज्जो रखना, जो कौम गुनाहों में हद से तजावुज करे, जो कौम
न करे। अब वो गुनाह को गुनाह ना समझे बल्कि फैशन समझ ले और उस पे अल्लाह से ना डरे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। अब क्यों रो रहे हो? अब सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें। खुल के गुनाह खुल के। हजरत मजार शरीफ जैसी जगह कितनी पाकीज़ा, नबी के बाद, हमारे आका के बाद, क्यों खातमुन नबीयीन है आका, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। दीन और इस्लाम का काम चलाने वाले दो ग्रुप, एक उलमा का, एक औलिया का। अगर किसी का कोई काम अटक जाए, किसी की पहुंच अल्लाह तबारक व ताला तक नहीं है, तो अल्लाह ने अपने दोस्त भेजे हैं, मखसूस बंदे भेजे हैं, जिनको हम और आप औलिया कहते हैं, वली कहते हैं। वहां पर जाकर के मज़ारात पर हम हाजिरी देते हैं, उनकी जिंदगी को देख करके अपनी जिंदगी रोशन करते हैं। बोलो करते नहीं करते? मगर मज़ारात पर भी लोगों को टाइम नहीं मिलता था, तो एक साल में उर्स होता था। वो उर्स होता था, कुरान खानी होती थी, अल्लाह वालों का जिक्र होता था, नसीहत की बातें होती थी, तौबा कराई जाती थी, कोई मुत्तकी परहेजगार आता था, आकर के दुआएं करता था, सबकी बिगड़ी बन जाया करती थी। अब हमारी इस कौम ने उसको भी बिगाड़ दिया, नाम उर्स रखा है और पूरी की पूरी गुंडागर्दी शुरू। उर्स के अंदर इधर लेडीज बैठी है, इधर जेंट्स बैठा, दोनों कव्वाली गा रहे हैं, एक दूसरे को गंदे गंदे शेर, ये उसे कह रही है, वो उसे कह रहा, इतने गंदे गंदे शेर, और नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ के नोट ऐसे बरसा रहे, ऐसे करके ऐसे। बहन बेटियां सब देख रही हैं, ये गुनाह नोट दे करके खरीद रहा है, और वो भी कहां? अल्लाह वाले के मजार पे। ऐसी कौम पे जालिम बादशाह नहीं, पत्थर बरसे तब भी कम है। तुमने कभी सोचे, कारनामे देखे? अगर पत्थर बरसे तब भी कम। ये एक चीज बताइए। और इतना पाक साफ रखा था कि जाए 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह वाले की जिंदगी देखे, उनकी बारगाह में जाकर के दुआएं मांगे, अल्लाह तबारक व ताला से उनका वसीला और वास्ता दे करके मांगे। मगर किसी भी मजार पे चले जाओ तो तुम्हें ये दिल से दुआ मांगना तो, आंसू निकालना तो अलग रहा, इतनी औरतें पटी पड़ी हैं, चीखो पुकार, कोई उधर आधी नंगी है, किसी के कपड़े कैसे ही, कहीं दुपट्टा नहीं, बाल फैले पड़े, किसी पे हवा, किसी पे जिन, किसी पे भूत। इन सबको मजार पे लाने की क्या जरूरत थी? ये सारी चीजें अब कोई भी ढंग से जाकर के वहां पर फातिहा नहीं पढ़ सकता। और इस्लाम ये कहता है, औरत को, अहनाफ के नजदीक औरत को मज़ारात पर जाना जायज नहीं, नहीं, नहीं। कौन कहता है ये? इस्लाम। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो, वो नहीं, मजहब इस्लाम, कानून मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, इस्लाम का कानून यह कहता। अब मैं तुमसे पूछूंगा, ये जो मजार पे औरतें आ रही हैं, ये गैरों की हैं? पंजाबियों की हैं? अमेरिका से आ रही हैं? इंग्लैंड से आ रही हैं? अम्स्टर्डम से आ रही हैं? किसकी हैं ये? नहीं रोक सकते हो तो चौराहे पे रोते क्यों हो? हजरत कुरान शरीफ की आयत है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। पूछो इन उलमा से, कुरान की आयत है। मामला क्या बताऊं? बनी इसराइल, अब बातें मत करो, आहिस्ता आहिस्ता। बनी इसराइल, उनको हुक्म दे दिया था कि हफ्ते के दिन, यौमुस सब्त, शनीचर के दिन इबादत का दिन है, कोई काम काज नहीं करना। समंदर के किनारे पर वो बस्ती ईलिया थी, का कोई काम मत करना।
वो मछली पकड़ने का काम करते थे, तो उन्हें हुक्म दे दिया गया ये काम मत करना शनिचर के दिन। बेटा बातें नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। शनिचर के दिन कोई काम मत करना, इबादत करना। उन्होंने क्या किया, चालबाजी शुरू कर दी। जुमे की रात में जाके जाल लगा के आ गए। शनिचर के दिन काम नहीं कर रहे हैं, खाली देखा भाली कर रहे हैं, और इतवार के दिन जाकर के जुमे को जितनी फंसी थी सब निकाल के ले आए। कुरान शरीफ में कूनू क़िरदतन खासीन, अल्लाह ने उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बंदर बना दिया, बंदर। कुरान की बात गलत हो सकती है? कूनू क़िरदतन खासीन, धुतकारे हुए, उनके हाथ बंदरों जैसे, उनके कान बंदरों जैसे, उनकी नाक, ये पैर सारे के सारे बंदर जैसे हो गए, मगर दिल इंसानों का था। तफसीर में आता है क्यों? इसलिए ताकि वो सोच सके, समझ सके कि हां देखो हमें अजाब कैसा हो रहा। बंदर 3 दिन तक उछलते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, माफी मांगते रहे। लोगों, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। कूनू क़िरदतन खासीन, 3 दिन तक उन्हें बंदर रखा, पत्थरों की बारिश बरसाई और नेस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी करने पर तुमने झांका गिरेबान में कभी? कितने करतूत कर रहे हो? कभी देखा अपने आप को? तवज्जो रखो मेरी तरफ। कभी देखा अपने आप को? नहीं देखा। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब को रहमत बना करके भेजा। वरना पिछली उम्मतों में ना किसी ने मुर्गी चुरा ली तो पर जमाए, सींग वाला कोई जानवर चुरा सींग जमाए। आका को महबूब रहमत बना करके भेजा अपने महबूब को, तो बचे पड़ो। तो ये हालत है। मेरे नबी को देखो यार, पैदा हो रहे तो तुम्हारे लिए दुआ, रब्बी हबली उम्मती। जवान है तो नोकीले पत्थर पे सर रख करके रब्बी हबली उम्मती। कब्र में जा रहे हैं तो फिर हजरत कुसुम बिन अब्बास ने होठ हिल रहे थे, नबी के कान पर कान रख करके देखा तो नबी यही फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधे, गले में ओजड़ी पड़ गई है, नबी पे पत्थर औबाश गुंडों ने मारे, रास्ते में कांटे बरसाए गए। नबी ने कितनी तकलीफ उठाई है इस उम्मत की खातिर, रातों रात रो रो करके दुआएं की है। और इस उम्मत का ये आलम है। नबी फरमा रहे हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो ये नमाजों से भाग रहा है और कहता है हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक मर्तबा तू गिरेबान में झांक के देख ले, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो नबी की आंखों में ठंडक पहुंचेगी, नबी की आंखों में ठंडक होगी। अगर तू नबी का गुलाम है तो कान खोल के सुन ले, आज के बाद इस जलसे से ये लेकर के जाना, अगर तू खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे उठने बैठने सोने जागने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से गुजर जाए, चाहे कोई कहे या ना कहे, मगर अल्लाह के फरिश्ते कहे ये जा रहा गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। एक एक चीज को अगर उठाया जाए तो देख लो, तुम्हारे यहाँ पर इतने लोग हैं। अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो। अक्सर तकरीरों में ये बात हुआ करती है, यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर इतने सारे बैठे हुए हैं, अगर तुम अमल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। देखो खुल करके जो गुनाह कर रहे हैं, आज हम सारे लोग गुनाहों की तरफ को चल दिए हैं। कोई दे समझते
ही नहीं है कि ये गुनाह है या क्या है क्या नहीं है। तुम अपने यहाँ पर देखना, शादी में देखना, तुम अपने यहाँ पर ब्याह में देखना, तुम अपने यहाँ किसी फंक्शन में देखना, किसी प्रोग्राम में देखना, शादी के अंदर तुम देख लेना, 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं। किसी के बाल कैसे ही है, किसी का चेहरा कैसे ही है, किसी के हालात कैसे ही है। 10 लड़के लफंगे लड़के, 10 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बौरानो कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं, बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो लफंगे लड़के आए हैं, मुझे बताओ इनका कोई बाप नहीं है क्या, इनकी मां नहीं है क्या, इनका भाई है नहीं है क्या? कोई लड़की जो दुपट्टा यहां फेंक करके भरी बारात में घूम रही है, क्या इसकी मां मर गई है? इसका बाप नहीं है, इसका भाई नहीं है क्या? इसका कोई नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, मां को पता, बाप को पता, फिर कहते परेशानी हो रही है, यहां सताया जा रहा, वहां सताया जा रहा। खुल के गुनाह कर रहे, खुल के। नबी फरमाते हैं कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते हैं अगर गुनाह या बेहयाई खुल के होने लगे और उस पे शर्मिंदगी ना हो तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह बिठा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, आमदे शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैज़ी, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है और ये खानदानी एतबार से भी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, अखलाक। मैंने जितना जहां तक देखा बेहमदी ताला इन पे नात का असर है, समझे। मोहम्मद अली फैजी के नाम से बच्चा बच्चा जानता है, और जिसकी इब्तिदा अगर नबी की बेटी का नाम लेकर के हुई हो, नबी के बच्चों के नाम से जिसकी शोहरत हुई हो, तो कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं सकता, अगर नियत में खलास है तो। समझ रहे हैं मेरी बात? और किसी भी सहाबी या सहाबिया की तरफ कोई जुमला तनकीस का इनका नहीं जाता बेहमदी ताला। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह ताला इनको और इज्जत बख्शे, वहीं पे पहुंचो जहां पर हम और आप थे। सारे उलमा जितने मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, आप समझ रहे हो ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं हूं, शायद यही बैठे से नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। ये बुजुर्ग बैठे हमारे, ये बैठे, कोई पता, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी उम्र इनके सजदे करते हुए हो गई मस्जिद में, इनके नमाजें पढ़ते हुए हो गई। इन लोगों ने सही मानों में 10-10, 5-5, 2-2 हजार में दीन का काम किया। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये भी मैं बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं, ये मेरा नजरिया कि दीन को सस्ता मत करो, सस्ती चीज कामयाब नहीं होती। क्यों? उसकी वजह बताऊं? सुन लो, यहीं पे सुन लो। शादी होती है, शादी, एक रस्म हजरत हमारे यहां बड़ी मशहूर है इधर इलाके में, दूल्हा मियां की जूती चुराई जाती है। नहीं चुराई जाती? चोरी करना अच्छा काम है, बुरा काम है? बोलो, इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कहीं? क्यों कर रहे हो? क्यों करा रहे हो? और फिर चोरी की चोरी, सीना जोरी, ये देखो बताऊं, मालूम है छोटी साली या साला चुरा के ले गए, फिर ठिट्टेबाजी उस पे, वो चुर गई, और चोर उसे भी पता कि मेरी चुरेगी। अगर एक चुराया तो वो भी 2 के कायम मकाम है, क्योंकि एक पहन के नहीं जा सकता। समझ रहे? कहीं कहीं तो दूसरे की भी चुर जाए, ये गैर मुनसरिफ है। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। चोरी हुई, कोई नसीहत करने वाला नहीं है, उसका बाप को पता है मेरी बेटी ने या बेटे ने चोरी की, अब बड़ा खुश हो रहे, चोरी, और थप्पड़ मारता घुमा के आदत बना रहे चोरी की। तूने यही सीख दी है, यही तरीका सिखाया,
इतने में वो आए, साहब डिमांड पूछी जा रही है, चोर की डिमांड। बोले कितने? बोले 10,000 खुल के 10,000। दूल्हा मियां कह रहे हैं 8,000। इसी में चल रही है 10-8 में। इतने में चचा मियां आ गए, बुजुर्ग बोले क्या बात है? बोले ऐसे बात। बोले 9 पे निपटाओ। और जुमला क्या बोले? बोले ये तो इनका हक है, दे दो। इन चचा मियां से पूछो कौन सी किताब में पढ़ा चोर का हक 9,000 है? कहां पढ़ा तुमने? तुम्हें किसने फैसल बना दिया? कहां से तुम बुजुर्ग हो गए? इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए। बोले क्या बात है? बोले 8, 10, 9 पे मैंने निपटा दी। बोले नहीं, खुशी का दिन है, 1 रुपया भी कम नहीं। सारे के सारे पैसे जेब से निकाल के दे दिए, चोरों को दे दिए। पूरी बारात खुश, कोई टोकने वाला नहीं। रस्म भी गलत, लेन देन भी गलत। अब आगे और बड़ा, दूल्हा दुल्हन बैठे कार में, बच्चों ने कार घेर ली। लाओ हमारा हक। तुमने फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली? पिट के आते किसी ने भी नहीं। लेकिन सुनो, अब वहीं पे इमाम का नंबर आ गया। इमाम ने निकाह पढ़ाया। जैसे इमाम ने निकाह पढ़ाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। असल चीज यही है। इमाम ने बंधन में बांध दिया। अब जो था निकाह पढ़ा दिया। इमाम से पूछा गया, इमाम साहब तुम बताओ। अब इमाम साहब ने बताया 10,000। अगर इमाम ने 10,000 बता दिए ना, तो बाप की त्योरी बिगड़ जाती है। जितने बारात वाले थे, इनको जो है, इनको ऐसे हो जाते जैसे मरी हुई चुहिया। ये इनको न्योला सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है। अब कोई उधर कह रहा इमाम ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इमाम पैसे को भागता है। वो कह रहा सदर को बुलाओ, सेक्रेटरी को बुलाओ, इस इमाम को निकालो, दूसरे इमाम को रखेंगे। अरे जरा सोचो, चोरों को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए। वहां पर तुम्हारी खुशी का दिन था और इमाम को 10,000 देने में मौत आ जाती है। यही तक नहीं है, मामला यहां तक बढ़ता है। अगर इमाम किसी शराबी के खिलाफ अगर जुमे में खड़े होकर के तकरीर कर दे, गांव के ज्वारी के खिलाफ तकरीर कर दे, और यही तक नहीं, हराम करने वाले के खिलाफ तकरीर कर दे, और वो गड़बड़ी मचा देता है, दूसरे ही दिन इमाम को पूरा गांव मिलकर के भगा देता है। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। अरे हिम्मत थी, मर्द के बच्चे थे तो चोर को निकालो, मर्द के बच्चे थे शराबी को गांव से निकालो और ज्वारी को निकालो। एक कुरान की बातें बताने वाला, हदीस की बातें बताने वाला, शरीयत पे चलाने वाला, तुमने उसे निकाल के भगा दिया है। और उस शराबी के घर जाकर के अच्छे बनने के मारे तुम चाय पी रहे हो और ये कह रहे हो देखो इमाम को हटा दिया। कब तक हटाते रहोगे? कब्र में मुंह किसे दिखाओगे? नबी के सामने कैसे जाओगे? जब खुल के गुनाह होने लगेंगे तो अजाब की शक्ल में अल्लाह ताला ऐसी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, ताफुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। सुभान अल्लाह। हजरत इमामत कितना अच्छा काम है, साफ सुथरा। तो सिर्फ गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए। मालदार अपने बच्चों को इमाम क्यों नहीं बनाते? पढ़ाते हुए मालूम है कि 10,000 मिलेंगे, और यहीं अगर 50,000 की तनख्वाह होती ना तो जगहें नहीं मिलती, क्वालिटी निकल के आती, क्वालिटी। अब तो कोई बोल रहा मुस्ताकीम, अरे कह रहे बड़ा मजा आ गया, क्यों सदर भी जाहिल है, उसे तो कुछ पता नहीं है। बोले साहब लहरें मार रहे और ये पता ही नहीं कि नमाज हुई कि नहीं हुई। कोई हदर में पढ़ने वाला, सही पढ़ने वाला, इख्फा इदगाम इजहार, उसे मालूम है मद्द मुत्तसिल का मुनफसिल, लेकिन तुम्हें क्या पता? ऐसे हालात उसमें भी और घटाने की कोशिश करते। हमारी कौम हजरत 2 चीजें इतनी सस्ती खरीदती है, एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। बिल्कुल ऐसे लुढ़कती पुड़कती बकरी खरीदेगा और पूरे मोहल्ले में उड़ा देगा आपकी कुर्बानी हो रही है। कुर्बानी बेचारी को कभी हरी घास नहीं मिली, 3 दिन पहले से तो बरसीन पे बरसीन, उसे दाने पे दाना, चल पड़ी पोंख।
बच्चे आगे खींच रहे हैं, ये पीछे को खींच रहे। कुर्बानी हो रही है साहब, कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। 4000 रुपए की बकरी खरीद के क्वालिटी लाओ। तुम्हारे इलाके में कोई अच्छा आलिम हो, उनके पास ले जाओ, हजरत हम इन्हें इमाम साहब रखेंगे, इनको इमाम रखेंगे, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है, हमारी इनके पीछे नमाज हो जाएगी, आप देखें। वो सुन लेंगे कहीं से, या वो जानकर होंगे, मालूम होंगे कहाँ पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा, ये भेज दें कि हाँ जाओ ले जाओ। और कम से कम 30,000 रुपए की तनख्वाह होनी चाहिए, वरना इससे कम अगर रखोगे 10,000 की तो वो शमशान रजा लेकर के तावीज़ी लिखेगा। फिर वो चूल्हों पे तुम गन्ना छीलोगे, वो तुम्हारी बीवियों की तारीफ करेगा। वो सुन लियो मेरी ये बात। और तुम गन्ना और बाज औरत भी इतनी बड़ी गिजरियाई है, इतनी बड़ी, इमाम से मसले इतने पूछेगी और मसले उसले कुछ नहीं है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ती, मसला पूछते पूछते तसला हो जाता है। हाँ, तुम तसले के बाद पे बहुत हंस रहे हो। बैठक बनाओ अपने घर में, अगर कोई आदमी नहीं है फाता पढ़वाने के लिए, इमाम साहब को मत बुलाओ। समझ रहे मेरी बात? औरतें खुद फातिहा पढ़े, औरतों को पढ़ना जायज है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़े और कह दें अल्लाह इसका सवाब मरहुमीन या मरहुमात जो भी उनकी रूह को अता फरमा दे। नहीं कह सकती? हाँ, अगर तुम घर में हो ना, बैठक में बुलाओ, इमाम साहब को इज्जत दो, इमाम साहब को नजराना भी दो, अच्छे से खाना भी खिलाओ, वक्त मिले कपड़े पहनाओ। तुम दोस्ती रखो, तुम्हारी बीबी नहीं। मगर बाज गांवों में इमाम औरतों की वजह से रुका पड़ा। फिर हजरत, फिर बातें बहुत फैलती हैं, बातें फैलती हैं कि फुला इमाम ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। इमाम को निकाल लो तो घर से औरतों को भी निकालो, तब रास्ते बंद होंगे, वरना दरवाजे बंद रखो। किसी मुदर्रिस की तनख्वाह ऊंची है, किसी शायर ने नजराना ज्यादा या मुकर्रिर का नजराना ज्यादा, तो बातें बनाएंगे, बातें बाद में बनाते रहेंगे, बातें। अच्छा, कुछ मौलाना भी ऐसे ही, वो भी ऐसे ही, उन्हें भी मजा उसी में आता। इसलिए मैं अल्लाह के वास्ते कह रहा हूं, जितनी भी बुराइयों के दरवाजे बंद करो। समझ रहे मेरी बात? आज जो भाई भाई का हुकूक मार रहा है, हज कराया मगर मेंढे फिर भी काट रहा। तुमने देखा हमारे ऊपर कितने लोगों के हक है, बड़े भाई पर छोटे भाई का क्या हक है, मां का बेटी पर, पड़ोस का पड़ोस पर, ये सारे तुम्हें देखने होंगे। आज जो दूसरे का माल हड़प करके बैठ जाते हो, ये बहुत हमारे पास फोन आते, हजरत पैसे मारे गए, और बाज तो देता चला जाता, फिर उसकी जमीन खरीदता है, उसका घर खरीद लेता है कम पैसों में, क्योंकि मजबूर होता चला गया है। लेकिन सुनो, अगर किसी का हक मार के चला गया, मसला बता रहा हूं, बिल्कुल तलवार की धार पर, अगर थोड़ा सा इधर कर दोगे तब भी कटोगे, इधर कर दोगे तब भी कटोगे। इसलिए मेरे ही जुमले पर रहना, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। मगर सुनो, अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह की अदालत में जब फैसला गया तो अल्लाह ताला अपने करम से उसे माफ कर सकता है। इसलिए क्योंकि वो अल्लाह का हक है, वो हक़ुल्लाह है, अल्लाह ताला माफ कर सकता है। और अगर तुमने किसी के पैसे खा लिए, तुम पर किसी का हक है, तुमने किसी के रुपये खा लिए, तुमने किसी की जमीन हड़प कर ली, तुमने किसी का माल मार लिया, जिसका लिया उसका दिया ही नहीं, अब फैसला अल्लाह की बारगाह में गया तो अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे, वो बंदा माफ ना कर दे जिसका कि तुमने हक मारा है। कितनी लोगों की बुराइयां करते हो, कितनी लोगों की गीबत करते हो। ये बुराई करना, गीबत करना, ये उसका हक है, हुकूकुल इबाद में से है। अगर उसको पता चल जाए कि उसने मेरी बुराई की है तो तुम्हारे तौबा करने से माफ नहीं हो सकती जब तक कि वो खुद माफ ना करे, और हाँ उसे पता ना चले तो तुम्हारे तौबा करने से माफ हो सकती है। जितनों की तुमने बुराई की उसे पता चल गया, वो इंतकाल कर गए, अब किससे माफी कराओगे, किससे माफी कराओगे?
इसलिए जबान बंद करो। मेरे नबी की जिंदगी का एक वर्क तुम्हारे सामने रख रहा हूं। फिर मोहम्मद अली फैजी जो हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर इस वक्त शायर हैं, इनको मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनोगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सारे उलमा के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी का एक वर्क सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच चुकी है। नबी की तबीयत नासाज है, इतनी नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है, नबी को तकलीफ है। यहां तक घर में 1 दिन हो गए, मेरे नबी को 2 दिन हो गए, नबी को 3 दिन हो गए। सहाबा किराम से मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, सहाबा किराम से मिल नहीं रहे हैं। अब जब तीसरा दिन आता है, आमना के लाल ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया, एक रिवायत में हजरत बिलाल को बुलाया। दोनों रिवायतें हैं, लेकिन हजरत बिलाल वाली रिवायत पेश कर रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज मोहम्मद अरबी तुमसे कुछ नसीहत करना चाहते हैं, कुछ वसीयत करना चाहते हैं। ये आखिरी वसीयत है। मेरे नबी की वसीयत क्या थी? ऐ लोगों जरा सुनना और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। इन्होंने जो इतना बड़ा जलसा किया है, इतने उलमा हाजिर हुए हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी मौला इसके सदक़े में मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन सुनो, मेरे नबी की तबीयत नासाज, बिलाल को भेज दिया, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो। हजरत बिलाल मदीने में जब आए, मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐ लोगों सुनो, नबी का हुक्म है, नबी का फरमान है, नबी ने फरमाया है, ऐ लोगों सारे के सारे मस्जिद नबवी में चलो, मेरे नबी कुछ फरमाना चाहते हैं। अब सारे लोगों ने जब सुना, जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, सारे लोग टूट पड़े। अब मेरे नबी, सारे लोग जब पहुंच गए, मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज थी, नबी से अकेले नहीं चला जा रहा था। मेरे नबी ने एक मोढ़ा हजरत अली के कांधे पर रखा और एक मोढ़ा, एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा। अल्लाहु समद। और मेरे नबी इन दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी पहुंच जाते हैं। नमाज अदा करने के बाद अब मिंबर शरीफ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही आमना के लाल मिंबर शरीफ पर बैठे, अब मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने खुतबे के बाद सारे लोगों से ऐलान किया, ऐ लोगों, ऐ मेरे जानिसारो, तुम मुझसे बड़ा प्यार करते हो, बड़ी मोहब्बत करते हो, मुझ पे तुम अपनी जान कुर्बान कर देते हो। सारे लोगों ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी औलाद आप पर कुर्बान, हमारा तन मन धन सब कुछ आप पर कुर्बान। मेरे नबी ने फरमाया, बैठो बैठो सुनाओ, मेरी बात ही है सुनाओ। सारे लोग बैठ जाते हैं। नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये आमना के लाल इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक आता हो तो मुझ पे हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा नबी के चेहरे को देख रहे। अबू बकर बोले, आका हमें जान मिली आपके सदक़े में, ईमान मिला आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदक़े में। यही कौल कुछ अल्फाज बदल करके हजरत उमर का था, यही हजरत उस्मान का, यही मौला कायनात हजरत अली का, कुछ अल्फाज बदले हुए थे, मफहूम यही था। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बैठो बैठो बैठो। सारे लोग बैठ गए। फिर कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा, आका मेरा हक आ रहा है, 11 दिरहम आ रहे हैं। हजरत फजल बिन अब्बास से कहा दे दो, वो 11 दिरहम दे दिए। आमना के लाल तबीयत नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है, अकेले चला नहीं जा रहा, खड़ा ढंग से नहीं हुआ जा रहा, मगर नबी फरमा रहे, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दनें नीचे हैं। आका, आका कायनात पर आपका हक है, आप पर किसी का हक नहीं हो सकता। लेकिन इतने में एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। जब इतना कहा, उस सहाबी की तरफ को हजरत उमर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा, उस्मान और अली ने देखा, और जो सहाबा थे उन्होंने भी देखा। लेकिन वो सहाबी कह रहे, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। अब तमाम सहाबा चुप हैं। मेरे नबी के सामने वो बोले, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। मेरे नबी बोले, क्या हक है बोलो, क्या हक है बोलो। वो सहाबी कहने
कहने लगे आका एक मर्तबा मैं और आप दोनों जंग में जा रहे थे, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, इतने में मेरा घोड़ा आगे आ गया। जो आपने चाबुक मारा था, जो आपने कोड़ा मारा था आका, वो कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, आपके घोड़े के नहीं लगा था आका, मेरी पीठ पर लगा था। उस कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाहु समद। हजरत उमर कहने लगे उस सहाबी रसूल का नाम भी सुनते चले जाओ। उन सहाबी रसूल का नाम हजरत ओकाशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आता है। यही वो ओकाशा है, अगर नबी वुजू के लिए खड़े, नबी वुजू बनाते हैं तो ये ओकाशा अपना दामन फैला के खड़े होते हैं, और नबी थूकने के लिए आते हैं, ओकाशा दामन फैला के खड़े होते हैं। नबी के लिए इतने कुर्बान है, लेकिन आज कह रहे हैं मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर बोले ए ओकाशा, अगर आज नबी ना होते और तुम ये बात बोल देते तो मेरी तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती। उमर के होते हुए तुम्हारी बात का मतलब ये है कि तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो, तुम्हारे अंदर इतनी सकत और जुर्रत और ताकत हो गई कि तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो। हजरत ओकाशा खड़े हैं, मेरे नबी ने फरमाया उसको दिया अमर, या उमर, ए उमर खामोश हो जाओ, ए उमर। उमर जलाल में खड़े हो गए थे। नबी फरमाते तफद्दल बिल जुलूस या उमर, ए उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। अब तमाम सहाबा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल बिलाल बिलाल, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। जब इतना कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, ओकाशा कोड़ा मेरे जिस्म पे मार लेंगे और अपना हक अदा कर लेंगे। ओ नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी माँ के तुझ पर कितने हुकूक हैं, तेरे बाप के तुझ पर कितने हुकूक हैं, मगर मुझे बता, मुझे बता, क्या तूने कभी अपनी माँ की कड़वी बात सुन के बर्दाश्त किया है? कभी अपने बाप की कड़वी बात सुन के तेरी गर्दन टेढ़ी ना हुई हो? ऐसा हुआ है? कभी तुझे गुस्सा ना आया हो? ऐसा हुआ है? मेरे नबी कह रहे हो बिलाल, ओकाशा को कोड़ा दे दो। हजरत ओकाशा के हाथ में कोड़ा आ जाता है। जैसे ही कोड़ा आया, हजरत बिलाल खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे ओकाशा, मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मेरे जिस्म पे कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़े मत मारो। ओकाशा, जब मैं गुलाम था, जब मैं उमैया के यहाँ पे गुलाम था, मेरे सीने पे पत्थर रख के उमैया घन चलाता था। आज मैं जो आजाद हूं, इन्हीं नबी की बदौलत आजाद हूं। मेरा तन मन धन सब कुछ नबी पे कुर्बान है। ओकाशा कोड़ा मत मारो। इतने में हजरत अली खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे ओकाशा, तुम कोड़े की बात कर रहे हो, जब तक अली जिंदा है, अगर फूल की पत्ती भी कोई दुश्मनी से मारेगा तो अली फूल की पत्ती भी पहुंचने नहीं देगा। मगर मामला ऐसा है ओकाशा, ओकाशा, अली के जिस्म पे कोड़े मार लो, इसकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, इसकी गोश्त की बोटी बोटी कर दो, मगर नबी की तबीयत तुम देख रहे हो, नबी की तबीयत नासाज है, मेरे नबी से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? जब इतना कहा, ओकाशा कहने लगे आका, आका, अगर मैं बिलाल या अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया लईस, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब इतना सुना, सहाबा की सिसकियां निकल गई और कह रहे हो ओकाशा, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे ओकाशा, तुम तो अपना सब कुछ नबी पे कुर्बान करते थे, लेकिन अब कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। मेरे नबी ने फरमाया ओकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा, ओकाशा कहने लगे आका, मेरा हक एक और आ रहा है। कहा क्या हक है? कहा आका, जिस वक्त आपका कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब मेरे नबी हुक्म देते हैं बिलाल, बिलाल
बिलाल जाओ तुम मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, अब खातून जन्नत के यहाँ पर जब जाते हैं हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। इधर जो तब बार बार हजरत उमर खड़े होते हैं और कहते हैं ओकाशा क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा ओकाशा, अरे तुम देख नहीं रहे हो, तुम क्या थे क्या हो गए हो। जब इतना कहा इधर हजरत बिलाल रोते हुए चले जा रहे हैं, खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, अंदर से आवाज आई कौन है? का अहले बैत अतार का गुलाम है, नबी के बच्चों का खादिम है, मैं वो हूँ जो पंजतन पाक का सदका खाने वाला हूँ। इतना कह करके हजरत बिलाल से रहा नहीं गया, वही दरवाजा पकड़ के बैठ गए, सिसकियां लेने लगी, सिसकियां लेने लगे। खातून जन्नत कहीं कहने लगी बिलाल ये बताओ क्या मामला है? कहा खातून जन्नत अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह जब रोता हुआ देखा, फातिमा कहने लगी ओ बिलाल ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा कि बेटी का कहीं दिल ना फट जाए। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा मुझे हुक्म हुआ है बाबा वाला कोड़ा दे दो। कहा बिलाल जल्दी बताओ, तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम कांटों पर लोहे के लिटा करके ऊपर से तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के घन चलाया जा रहा था, तब भी तुम रो नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए नबी का कलमा पढ़ रहे थे। बिलाल बताओ तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा लगाया जा रहा था, उस वक्त भी तुम बुलंद आवाज से तौहीद और रिसालत के नारे लगा रहे थे। कहा बिलाल बताओ क्या हुआ है? जब बिलाल ने सुना तो बिलाल को बताना पड़ा। ओकाशा ने ऐसे ऐसे कह दिया है। खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। खातून जन्नत ने बच्चों को बुलाया, तालिया हसन, तालिया हसन, तालिया हुसैन, तालिया बुनैया। दोनों बच्चे मेरे प्यारे लाडले जरा करीब आ जाओ, दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। अल्लाह मेरे आका मेरे आका अपने नवासे को बड़ा प्यार करते हैं। कहा बेटा जाओ, दोनों बच्चे चले जाओ और कोड़ा ये है जाओ, एक भाई अपने नाना को आगे से कवर कर लेना और एक भाई पीछे से कवर कर लेना, ताकि मेरे नाना के मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा ना लगे। बच्चों नाना पे कुर्बान हो जाना, जाओ चले जाओ। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है एक में हुसैन है, चलते चले जा रहे हैं। उधर फातिमा खातून जन्नत रोती हुई रह गई, इधर बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। लोगों तारीख उठा करके देखो, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए थे, साहबा सोच रहे थे अब क्या होगा। इधर जैसे ही हुसैन पाक ने जब नबी को देखा, नाना को देखा, बिलाल का हाथ जोड़ करके जा करके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान ओकाशा कौन है, हमें जरा चेहरा दिखा दो। नाना जान आपके जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते, जरा बता दो, बताओ नाना जान। इधर हसन भी आ गए, वो पीछे से हुसैन आगे से। कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दे, हमारे 1000 कोड़े मार ले। कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ नौजवानों जरा सोचो, नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तू कैसा बेटा है, अपने बाप की कर्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और ये 14-14 साल की बच्चियां, 15-15 साल की लड़कियां, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। अरे 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें खून पिलाया दूध की शक्ल में, आज तू अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। कभी जीने की आड़ में तेरा मोबाइल पकड़ा जाता है, कभी कहीं पकड़ा जाता है, और अगर तेरी माँ डांट दे तो तू बर्तन तोड़ने लगती है, खाना नहीं खाती है, तू आंसर पार्टी लेके पड़ जाती है, तू खाना नहीं खाती जब तक तेरी माँ हाथ ना जोड़े, तेरा मूड सही नहीं होता। ओ मेरी बच्चियों हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, माँ को कभी तकलीफ मत देना, अपने बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वाले नौजवानों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है।
और तुम तक ये पैगाम पहुंच रहा है। हजरत इमाम हसन और हुसैन कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं नाना नाना ओकाशा से कह दे कोड़ा मारे। हजरत ओकाशा भी रोने लगे, ओकाशा की भी आंखों में आंसू है, तमाम साहबा रो रहे हैं। ओकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, काका अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं होगा, नहीं होगा। अली अली उदनु मिन्नी, जरा मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ अली, मेरे दोनों बच्चों को पकड़ लो अली, मेरे दोनों बच्चों को। हजरत अली भी रो रहे हैं। अरे हजरत अली पूरी दुनिया से लड़ने वाला अकेला शेर खुदा था, मगर मामला ऐसा हो गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब नबी के सामने कौन बोले? अल्लाह समद। अब जब हजरत अली आए, कहा इन बच्चों को पकड़ लो, दोनों बच्चों को ले रहे। हुसैन कह रहे बाबा बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। बाबा 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 ये कह दिया है बेटा, नाना पे कुर्बान हो जाना, नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत अली भी रो पड़े, हजरत अली की भी आंखों में आंसू आ गए, हजरत अली भी दीवार से टिक गए। फिर नबी ने फरमाया अली संभालो, अली संभालो, कहीं ऐसा ना हो बच्चे मेरे ही पास रहे, संभालो अली। अल्लाह समद। हजरत अली फिर उठे, दोनों बच्चों को पकड़ा, कह रहे हैं बाबा बाबा माँ ने काम सौंपा था, बाबा बाबा हमें छोड़ दो, माँ रोती हुई रह गई, बाबा छोड़ दो। मगर इतने में हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ओकाशा से कहो ओकाशा कोड़ा मारो। हजरत ओकाशा ने कोड़ा हाथ में लिया, सहाबा की सिसकियां बंद जाती है। अल्लाह समद। फिर हजरत ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी, नीचे वाली चादर बांधे हुए था आका, मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी आका, अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने आप वो मुबारक चादर, चादर ततीर मुजम्मिल वाली चादर मेरे नबी ने अपने जिस्म से उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। अरे जब नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखाई दिया, नबी का नूरानी जिस्म दिखाई दिया, सहाबा कहने लगे अली बोले ओकाशा, क्या ओकाशा तुम्हें नबी को देख करके तुमने कलमा नहीं पढ़ा? क्या तुम्हें ईमान नबी की वजह से नहीं मिला? आज उन्हीं आका पर कोड़ा मारने जा रहे हो। ओकाशा होश में आओ। मेरे नबी ने चादर रख दी और जैसे ही चादर रखी ओकाशा के हाथ में कोड़ा, नबी बोले ओकाशा कोड़ा मारो, ओकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा ओकाशा कहने लगे आका जब आपका कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका रूए मुकद्दस मेरी तरफ को है। नूरानी चेहरा मेरी तरफ को है, अगर ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब नबी ने जब अपना रुखे अनवर घुमाया और पीठ शरीफ ओकाशा की तरफ को दिखाई है, मेरे नबी के यहाँ शाने पर मोहरे नबुव्वत थी जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, मोहरे नबुव्वत थी। ओकाशा की जब नजर पड़ी ओकाशा आगे बढ़े, कोड़ा नहीं मारा, मोहरे नबुव्वत को बोसा दे दिया और बोसा दे करके हजरत ओकाशा कदमों पे गिर गए और चादर पाक मेरे नबी को उड़ा दी और उड़ा करके कहने लगे आका माफ कर देना। और कहने लगे बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ए उमर तुम समझ रहे थे, ए अबू बकर तुम समझ रहे थे, ए अली तुम समझ रहे थे कि मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। खुदा की कसम नबी के बच्चों पर, नबी पर मेरी जान कुर्बान, मैं कभी कोड़ा नहीं मारता, मगर मैंने दुआ की थी मौला मौला मैं अपनी आंखों से नबी की मोहरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे दूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मसलके आला हजरत, ताफुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस। वाह प्यारो, यार मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज के बाद किसी का हक मत मारना, अपने माँ बाप को मत सताना, नमाजें मत छोड़ना। और जो कुछ लड़के ऐसे हैं ना जो दूसरे की बहन बेटियों को बर्बाद करते हैं, अल्लाह के वास्ते तुम्हारे घरों में भी बहन बेटियां हैं, इसका ख्याल रखो। इस जलसे को इतना कामयाब बना दो, इंटरनेशनल। तुमने शायर बुलाया तो वैसे ही सुनना, समझ रहे मेरे प्यारो? मुझसे वायदा करो, नमाज पढ़ोगे, हर बुराई से बचोगे, आपस में मेल मोहब्बत रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को जाओ, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो। हर छोटा बड़े की इज्जत करे, चाहे किसी भी बरादरी का हो। अपने घर पे कंट्रोल रखो, बच्चियों पर, सब पर। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे नहीं? और तमाम खुराफातों से बचो, अपने बच्चों को दीन से जोड़ो। जो बच्चे खाली नहीं घूमे, स्कूल भेजो इनको, स्कूल। समझ रहे मेरी बात? इन्हें पढ़ाओ। जो मोहल्लों में ना कुछ लड़के कुत्ते भौंकाते फिरते हैं, ना काम के ना धाम के, कुछ नहीं, खाली मोबाइल नहीं। अगर पढ़ने के लायक नहीं तो काम सिखाओ। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े, ये सब पढ़ेंगे। 5,000 या 2,000 रुपए इमाम साहब को दे करके अपनी बैठक में तुम मौजूद हो, वहां पर 1 घंटा अपने बच्चों को पढ़वाओ, ताकि दीनी तालीम हो। समझे? इमाम साहब का भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा। इमाम साहब का कम फायदा होगा, तुम्हारा ज्यादा होगा, ताकि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो कम से कम तुम इतना कमा के गए, तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ सके, ताकि एक सिपारा पढ़ के तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ कर सके। जी, कम से कम इस लायक हो जाए कि जब बाप की नमाज अगर बेटा पढ़ाता है तो बात ही कुछ और होती। सही बात। समझ रहे मेरी बात? बेटा अपने हाथ से गुस्ल देना सीखे। समझ रहे? इन चीजों का ख्याल रखना। बस आगे नहीं बोलूंगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की, नेकी की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का और नेकी का हुक्म भी दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। कामयाब बनोगे इंशाअल्लाह। बोलो, इसमें जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमा दे, और मुझे भी अमल की तौफीक, इनको भी अमल की तौफीक। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व